परमेश्वर के सेवक और विवाह। 2:11 में मलाकी लोगों को अविश्वासियों से विवाह करने और फिर प्रभु के सम्मुख भेंट लाने के लिए ताड़ना देता है। परमेश्वर के एक सेवक का एक ईश्वरीय घर होना चाहिए। ये हो सकता है कि उसकी पत्नी ईश्वरीय भक्ति भाव वाली न हो। बीती सदियों में परमेश्वर के बहुत से सेवकों की अय्यूब की तरह भक्तिहीन पत्नी आ रही है, लेकिन उनके लिए ये बात एक ईश्वरीय पति बनने में बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो अपने लिए एक पत्नी का चुनाव करने के मामले में सचेत रहे। प्रभु से पूछे कि वह आपको दिखाए कि आप जिस लड़की के बारे में सोच रहे हैं उसकी भी आपके साथ साथ उसी रास्ते पर चलने में दिलचस्पी है या नहीं, और कभी किसी से सिर्फ इसलिए विवाह न करे क्योंकि उसका रूप सुंदर मनोहर है। यहूदा के लोगों ने मूर्ति पूजक स्त्रियों से शायद इसलिए विवाह कर लिए थे क्योंकि वे दिखने में सुंदर थी। 2:11 अगर आपने किसी ऐसी स्त्री से विवाह कर लिया है जो धन से प्रेम करती है या जो कंजूस है, तो आपने एक मूर्ति पूजक से विवाह कर लिया है। फिर जब आपको प्रभु के काम के लिए पैसा देना होगा तो वो आपको अपनी पत्नी को बताए बिना ही छुपा कर देना पड़ेगा। अगर आप किसी की गुप्त रूप में मदद करना चाहेंगे तो वह भी आपको पत्नी से छुपा कर करना होगा। इसलिए विवाह करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके जीवन का उद्देश्य एक ही हो और वह भी आपकी तरह ही प्रभु से प्रेम करने वाली हो। और एक बार जब आपका विवाह हो जाए तो अपनी पत्नी के प्रति पूरे विश्वास योग्य रहे, फिर चाहे वह आत्मिक हो या न हो। यहाँ ये लोग उपवास करते थे, विलाप करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन वे अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। वे अपनी सारी धार्मिक गतिविधियों की वजह से बाहरी तौर पर बड़े धार्मिक नजर आते थे, लेकिन परमेश्वर जो उनके निजी जीवनों को देख रहा था, उनकी किसी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था।